वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। आज हम लोग जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि कल आपको हमने बताया था कि आज की नानी अम्मी की जो है डेथ हो गई है। हम लोग उधर गए थे, कल सारा दिन हमारा उधर ही गुजरा है। रात को आए हैं वापस मगरिब के रात को जो आंधी आई है ना, हम कब्रिस्तान में भी दफन करने के लिए लेके गए थे, तो अल्लाह माफ़ करे, कल जो इतनी शदीद और इतनी, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत कम आंधियाँ देखी हैं ऐसी पंजाब के अंदर कम से कम, कि इस तरह की आंधी थी कि अल्लाह ही माफ़ करे। जैसे रेत के थप्पड़ पड़े होते हैं। आज मैं देख रहा था टीवी में भी बता रहे थे कि कोई 13 से 15 हलाकतें हो गई हैं उसकी वजह से। और मुल्तान के अंदर कोई काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ लोगों का जो सोलर पैनल्स की जो छतें हैं ना, सोलर पैनल्स यानी कि उड़ गए हैं, उनके स्ट्रक्चर जो है ना बर्बाद हो गया उसकी वजह से करके 100 किलोमीटर प्लस की स्पीड से जो है आंधी आई है। और देखते ही देखते 2-4 मिनटों के अंदर उसने जो है ना ऐसे लग रहा था जैसे रात हो गई है। हालांकि उस वक्त असर के बाद का टाइम था, लेकिन रात ही हो गई थी वो देखने में। अल्लाह ताला माफ़ करे, बच गया हमारा। तो मैंने आगे पहला काम रात को आगे यही चेक किया कि सोलर पैनल हमारे छत पर घर पे आते ही आता सबसे पहले वो गए हैं छत पे, कहते कि मैं आया था तो रात को लेट ही हो गए थे हम। फिर लाइट भी चली गई थी उस टाइम पे, आंधी आई है। पोल शोल गिरे थे ना, फिर पोल शोल पाकिस्तान के आपको पता ही अंडरग्राउंड तो है नहीं यहाँ पे, ओवर द ग्राउंड ही होती है, और उससे जो है ना पोल शोल गिर जाते हैं, तारे शारे उखड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। तो ये सिस्टम तो चलता रहता है। खैर आ गई थी रात को 11-12 बजे के करीब लाइट तो आ गई थी। अगर आई ये आंधी पूरे हर साइड पे, जिस जगह पे भी पता चला है ना, आधे घंटे हमारी हसरत ही थी कि अगर चंद कतरे बारिश के साथ आ जाते तो शायद मौसम बेहतर हो जाता। चन्नू में बारिश नहीं होती, यहाँ पे वो बिल्कुल इसी तरह रहता है कि सिर्फ जब भी आती है ना हर साइड पे बारिश हो जाएगी। हमारी साइड पे आ रहे हैं उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर तो बारिश की कंकरियां बरसनी चाहिए। कल वैसे हाल ऐसा ही था, इतनी ज्यादा कोई समझ नहीं आ रही थी आवाम को, क्योंकि खाना खिलाना। आज मैंने देख रहा था उस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने साथियों के सामने की है, जो कल इंसिडेंट हुआ था परसों। उस बंदे ने कहा कि उसको जो है ना थ्रेट किया जा रहा है अभी, लेकिन पुलिस वगैरह सारी उसके साथ है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन उसको जो है ना फिजिकली लोग उसको थ्रेट कर रहे हैं कि आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर तो जेन्युइन केस है तो गवर्नमेंट को चाहिए उसमें इंटरफेयर करें और उसको जो है ना बराबर उसका मीन्स के कैफरे किरदार तक लोगों को पहुँचाएँ। अगर ऐसे ही मजलूम जो है ना पिसते रहे और जालिम जो है ना उनकी बदमाशी करते रहे, तो फिर पाकिस्तान में क्या रूल ऑफ लॉ आना है? वैसे पहले भी नहीं है कुछ भी, और भी बदनाम हो जाएंगे नहीं। और ये पेशा भी ऐसा है, और डॉक्टर तो एक ऐसा ख्याल करना चाहिए। इस बात से एक पेशा है कि वो डॉक्टर लोगों को मसीहा समझ के जाते हैं, अपनी माँ बहनों को लेके जाते हैं कि आप लोग दादरसी करेंगे, और वहाँ जाके डॉक्टर इस तरह की हरकतें शुरू करते हैं। फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये हरकतें हो रही हैं और हम दाई बने बैठे हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर ठेकेदार हैं इस्लाम के। तो ये क्वेश्चन मार्क है उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर भी, पूरे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है उसके ऊपर भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बस इस तरह ही है। इस तरह की जब खबरें सुनते हैं ना, तो कुछ दिन तो बंदे को वैसे ही बड़ी बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती रहती है, वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं इस तरह की। और कहीं आते जाते भी, और हमारी फैमिली के भी डॉक्टर हैं अपने, लेकिन वो मींस के उनको देखें हम और ऐसे लोगों को देखें तो समझ नहीं आती कि अब किस पे बंदा यकीन करे। क्या कहाँ पे डॉक्टर लोग खड़े हैं हमारे सारे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में सिस्टम यही है, लेकिन डॉक्टर एक हाईली एजुकेटेड मींस के वेल मैनर्ड पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक एजुकेशन सिस्टम है डॉक्टरों का सब पे टॉप पे आता है। इवन इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा जो है ना बेहतर है वो। इंजीनियरिंग जो है ना पाकिस्तान में अभी रुल चुकी है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इफादियत नहीं आएगी, लेकिन डॉक्टरों का अभी भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ स्कोप है। वैसे तो प्राइवेट इदारों ने गवाह कर दिया, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि बाकी पढ़े लिखे लोगों से ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन उनके अंदर भी अगर ऐसा सिस्टम है तो सवालिया निशान। अभी जाना मैं हम लोग आए थे अब वापस। कल रात को मैंने आके चेक तो किया था कि हमारा सोलर स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा सा वीक है, कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि स्टेबल ही था, कोई मसला नहीं। लेकिन जाके फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। हमारी आज के दिन की सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है, मीन्स के मैंने भी नोट किया है कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि आज के दिन जो है ना 31 यूनिट फीड हुए हैं, और टोटल जो है ना प्रोडक्शन तकरीबन 40 वाट की टोटल प्रोडक्शन जो है ना आज हुई है। तो आंधी ने जो है ना तबाही मचा दी थी, इतनी शदीद आंधी थी कि क्या कहने हैं उसके, मीन्स के बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। हम लोग कब्रिस्तान के अंदर थे, आप बिलीव करेंगे ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई थप्पड़ मारा, चपेड़े मार रही है आंधी, इतनी सही चपेड़े मारी हमें टिका टिका के। तो अभी जो है ना रात को नज़र नहीं आया, अभी चेक करता हूँ मैं इसका कोई नट बोल्ट कोई हिला हुआ तो नहीं है। वैसे तो ये वाला जो पर्दा है ना, ये 5 फुट की हाइट पे और ऊपर 8 फुट 8.5 फुट की हाइट है, तो इसकी वजह से
काफ़ी हद तक विंड का जो प्रेशर है ना इसने बियर किया, लेकिन फिर भी जो है ना मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर कहीं से कोई नट बोल्ट, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना इसका मुझे डाउट है, ये वाले जिसके अंदर ये लगे हुए हैं ना, ये देखें ये क्लिप लगे हुए हैं, ये ना कहीं से टूट जाएँ, ये टेढ़े हुए हैं आप देखिए इधर से ना, यहाँ से मुझे डाउट है कि ये ना कहीं होते हुए टूट जाएँ। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ना ये बड़ा वीक है, ये वाला इसका जो प्लेट्स का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना काफ़ी वीक है, ये कहीं वो मसला ना कर जाए। बाकी इतनी शदीद आंधी 100 किलोमीटर प्लस की जो है ना वो आंधी थी, यानी कि विंड स्पीड जो है ना 100 किलोमीटर प्लस थी, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक डेंजरस थंडर स्टॉर्म था जब आज जो आया हुआ था। लेकिन अभी जो है ना उसकी वजह से ये हो गया कि गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। मैं इसको हिला जला के भी देख लेता हूँ, सब पॉइंट्स के ऊपर की कहीं से जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ही लग रहा है, कोई से कोई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं हुआ। स्ट्रक्चर को कुछ जगह से टेढ़ा हुआ है, इसका ये जो फ्रेम है ना सोलर प्लेट का फ्रेम जो है वो थोड़ा सा कुछ जगह से वीक है मुझे लगता है। वहाँ से ये जो क्लिप लगे हुए हैं ना यू बोल्ट टाइप, ये कहीं से जब हवा का प्रेशर पड़ा तो कुछ जगह से वो टेढ़ा हुआ, हल्का सा मुझे टेढ़ा हुआ लगा है। बाकी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बाकी ऊपर से भी ठीक ही हैं। हाँ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं, मट्टी वगैरह तो आई है डेफिनेटली, मट्टी तो होनी है मट्टी, बाकी ये है कि बचत हो गई है अल्लाह का शुक्र है। बाकी रात की आंधी आई है हमारी तरफ, तो मुल्तान वाली साइड पे तो हमारे बदकिस्मत लोग हैं, बारिश नहीं होती। लाहौर में सुना है, इस्लामाबाद में सुना है बारिश हो गई है, हमारे एरिया में तो आंधी आई है, मट्टी की 2-3 घंटे जो आंधी चली है, मट्टी वाली फुल मट्टी वाली चंटिंग किस्म की जो चंटे मार रही थी आंधी वो चली है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मौसम ठंडा हो गया। मैं अभी भी एसी वाले कमरे से उठ के आया हूँ, तो मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, कल की अभी तक हवा नहीं बंद हुई। अच्छा, हार्ट की सेहत के लिए जो ना दिल की सेहत के लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ पास ऑन करूँ कि हार्ट जो है ना, एक हेल्दी हार्ट किस तरीके से काम करता है। अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो ना इन चंद बुनियादी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट सही है या आपका हार्ट किसी डैमेज की तरफ जा रहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले आपने हार्ट जो है ना रेस्टिंग हार्ट रेट आपने चेक करना है। आप आजकल स्मार्ट वॉचेज़ आई हुई हैं डिफरेंट टाइप की, उसके अंदर इजीली हो जाता है, बीपी ऑपरेटर्स के अंदर भी आ जाता है। तो आपने वो रेस्टिंग सिचुएशन में अपना हार्ट रेट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई कार्डियो एक्सरसाइज या रनिंग या जो जॉगिंग या कोई चीज़ भी करनी है, उसके बाद आपने उस वक्त का जो आपका हार्ट रेट है वो आपने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने रेस्टिंग पोजीशन में जब जाना है, रेस्टिंग पोजीशन में जाने के 2-4 मिनट के बाद आपने वो हार्ट रेट चेक करना है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका जो इसकी नॉर्मल रेंज जो है ना हार्ट रेंज की, वो 65 से 100 के बीच, 70 से 100 के बीच या 60 से 100 के बीच डिफरेंट इसमें है। डिफरेंट कोई अमेरिकन रिसर्च में डिफरेंट है, यूके वाली में डिफरेंट है, तो इसके 60 से 100 के बीच में नॉर्मल है, ठीक है। अब जब आप कार्डियो में जाएंगे तो 150 तक आपकी जा सकती है, 150 160। इसमें जो जनरल थंब रूल है वो ये है कि 220 माइनस योर एज, 220 से माइनस आपने जितनी आपकी एज है वहाँ तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है। तो वो जो भी आएगा आपका, उसके बाद जब रेस्टिंग हालत में नॉर्मल जाएंगे उस वक्त जो हार्ट रेट होगा उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो अब मैं बताने लगा हूँ जो टेक्निकल क्वेश्चन है, आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट गया उससे जब आप रेस्टिंग हालत में आए हो, अगर आपका डिफरेंस जो है ना वो हार्ट रेट के अंदर 8 से लेस का है तो आप शदीद जो है ना आपके दिल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है आपको, यानी कि आपका हार्ट जो है ना नॉर्मल नहीं है। उसका अगर 8 से 13-14 के दरमियान में डिफरेंस है तो आप यानी कि माइल्ड आपके हार्ट को इश्यूज़ हैं, आप फिर भी नॉर्मल नहीं है। हाँ, 13 से ऊपर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही आपका हेल्थ जो है ना हार्ट वो नॉर्मल कंसीडर होगा और आपके यानी कि हार्ट की सेहत जो है ना वो ऑलमोस्ट 100% ठीक होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। आप लोग अपने चेक करें अपने हार्ट के अंदर, आपको विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपको चेक पता चल जाएगा कि आपके हार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं। आपका रेस्टिंग सिचुएशन में और मैक्सिमम कार्डियो के टाइम पे के बाद रेस्टिंग में आने के बाद कितना डिफरेंस है वो आपको बताएगा आपकी हेल्थ कैसी है, दिल की सेहत कैसी है आपकी। तो वेलकम बैक हो गया। अभी आज जो है ना मैं दोपहर लंच, अभी जुमे का टाइम है आज, और बच्चों को लेके आए हैं स्कूल से, और आके मैंने जो ना बीफ की कढ़ाई बना रहा हूँ। बीफ जो है ना उसको सारा कुछ डाल के मसाले मैंने स्टीम दी है, 15 मिनट की स्टीम दी है। अब उसको जो है ना ऑयल वगैरह डाल के फर्दर मसाले डाल के उसकी बनाई चल रही है। तो चेक करें माशाल्लाह इसकी हालत। जब मैं खुद लेके आया हूँ बहुत प्यारा छोटी बोटी वाला हड्डियों और बोनलेस मिक्स गोश्त लेके आया हूँ मैं, क्योंकि हड्डियों वाला गोश्त ना बड़ा जूसी होता है। आप इसकी लुक चेक करें,
ये जब बनेगा ना, पानी थोड़ा सा है इसमें, पानी डाल के मैंने इसको स्टीम दी थी। पानी जब ड्राई होगा ना उसके बाद फर्दर गरम मसाला और काली मिर्च और ज़ीरा डाल के, वो पिसा हुआ डाल के इसको जो ना निकालेंगे और आज मज़ा आएगा। और शाम को, और मैं तो अभी नहीं खाऊंगा, बच्चे खाएंगे ज़ाहिर सी बात रोटी, लेकिन शाम को रोटी खाऊंगा मैं। उसके साथ खमीरी रोटी बनाएंगे हम तंदूर के ऊपर छत के ऊपर, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम कि कैसा टेस्ट बना है। अभी तो मैंने टेस्ट किया, इसके अंदर से बोटी वैसे लेके गली है कि नहीं, गल गई है तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हम लोग जो है ना मिनरल वाटर इसमें यूज़ करते हैं। आरओ का प्लांट जो पानी जो है उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे तो बीफ को 8-10 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन 15 मिनट की स्टीम लगाई हमने, उससे ज़बरदस्त किस्म का गल जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे बनाई हो चुकी है, तो थोड़ा सा हम ग्रेवी रखते हैं किसी वो रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसमें शक्ल आपको फाइनल चेक कराता हूँ, चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त बन चुकी है। अब जो है ना इसके अंदर मैंने मिर्ची में डाल दी थी इसके अंदर, और शक्ल देखिए आप माशाल्लाह इसकी, और खुशबू तो क्या कहने हैं इसके, चेक करें माशाल्लाह। इसके अंदर थोड़ा सा इन्हें डालना है, ये कुटा हुआ ज़ीरा डालना है थोड़ा सा इसके अंदर, कुटा हुआ ज़ीरा, हाँ ये है कुटा हुआ ज़ीरा। ये जो ना थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा, और काली मिर्ची जाएगी इसके अंदर। ये काली मिर्ची, पिसी हुई काली मिर्ची है, ये भी इतनी सी बस ये जाएगी। अब तो इसको वैसे ही बंद कर देना, अभी हिलाना जलाना नहीं है, इसका दम जो है ना बंद कर देते हैं। ये बहुत कमाल की बनती है, आप बना के देखें, चेक करें ज़रा माशाल्लाह, ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। अभी बच्चे खाएंगे, मैं तो दोपहर का खाना नहीं खाता, रात को मैं खाऊंगा। आज रात को रोटी तंदूरी साथ बना के खाएंगे। ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। बीफ जो है ना, बीफ न्यूट्रिशन यानी कि वैल्यू इसकी बहुत हाई है। ये आप सुपर फूड कह लें आप, इसके अंदर आयरन, वाइटामिन, सारे टाइप के वाइटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। इसको खाना चाहिए लाजमी। पुराने दौर में 90s की रिसर्च में लोग कहते थे बीफ खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये होता है। यकीन करें कुछ नहीं होता है। तो आप लेटेस्ट रिसर्च में जाएं, सिर्फ रोटी, चावल, आलू, ये चीज़ें सब कुछ आपका बर्बाद करती हैं। शुगर, आप रिसर्च कर लें, जो शुगर है ना, जो चीनी है आपके ब्लड के अंदर, जो ज़्यादा शुगर है वो सब कुछ बर्बाद करती है आपकी बॉडी के अंदर। बाकी कोई हेल्दी प्रोटीन है, फुल टाइम प्रोटीन है इसके अंदर। इसके अंदर वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, पोटाशियम है इसके अंदर, बहुत सारी आयरन है इसके अंदर। सुपर फूड है ये। बीफ लाजमी खाएँ। और कलेजी जो है ना, अगर आप सेहतमंद बकरा अपने सामने, अगर आपको पता है कि सेहतमंद बकरा, बकरे की, बीफ की कलेजी आयरन से भरपूर है। जो मल्टी वाइटामिन ख़वातीन वगैरह खाती हैं ना, उनको चाहिए कि कलेजी ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। कलेजी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, बहुत ज़बरदस्त सुपर फूड है कलेजी। हमारा सालन जो बनाया था मैंने, वो पड़ा हुआ हमारा, ये बीफ का सालन है। और यहाँ पे हमने ऊपर सेटअप किया है, गर्मी का सीज़न है इस वजह फुल टाइम है। और यहाँ पे जो है ना ईज़ान रोटी बनाने लगा नहीं, क्योंकि ये हमारा तंदूर चल चुका है। इसकी मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ, चेक करें। तंदूर गर्म भी हो चुका है फुल टाइम, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और खाएंगे। अभी सब लोग बैठ के यहाँ पे कढ़ाई वगैरह के साथ रोटी। ये रोटियाँ हमारी जो है ना रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह। और मम्मी भी रेडी है खाने के लिए। बच्चे यहाँ पे शुरू कर दी हैं रोटियाँ खानी बच्चों ने।